हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम ये जो टॉपिक है आपका मेजरली मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो आप इसमें देख सकते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर हिस्ट्री, मेथड्स, एलिमेंट्स क्या रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, कारण, प्रभाव और परिणाम का हम चर्चा करेंगे। उस पर इवैल्यूएशन करेंगे उसके परिणामों की, और उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या रही भारत के अंदर। देखिए, भारत के अंदर अगर हम हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन। जो लेफ्ट में आप फोटो देख पा रहे हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉग थे, उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने कहा था, सिविलाइजेशन एज इट नॉन टुडे कुड नॉट हैव इवॉल्व्ड नॉर कैन इट सर्वाइव विदाउट एन एडिक्वेट फूड सप्लाई। तो उनका मानना था कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता है वो आपकी बिना सफिशिएंट फूड सप्लाई के सर्वाइव नहीं कर सकती, नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसे हम सीड, वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। रिवॉल्यूशन उससे मतलब क्रांति। 1965 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर होती थी इंडिया की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आपको फूड सप्लाई की ज़रूरत थी। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था गेहूँ वगैरह। तो 1965 में फिर एक एग्रीकल्चर में ये आपका मेजर स्टेप उठाया गया और ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपने इंडिया में अपनाया गया। और 67 to 78 बेसिकली ये जो पंजाब और हरियाणा का पार्ट है, इसमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, इनको बहुत लार्ज स्केल पे अप्लाई किया गया। इस मेजर ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस को ही इन्होंने गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था, क्योंकि फूड को पहले फूड सफिशिएंट कंट्री बनना हमारी प्रायोरिटी था। और स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन साहब ने इस प्रोजेक्ट को पूरा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और इस मूवमेंट को लीड किया था। हारर ने इसकी डेफिनेशन बताई है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द फ्रेज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेक्टेकुलर इंक्रीज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1968 to 1978 एंड इट्स कंटिन्यूइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो इस तरह से आपका इस पर्टिकुलर पीरियड में जो आपका स्पेक्टेकुलर इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन्स के अंदर, J.G. हारर ने इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने, अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनके द्वारा की गई थी, और ये उनको इसका श्रेय भी जाता है। 1940s में इन्होंने मैक्सिको में रिसर्च स्टार्ट किया था और एक नई डिजीज़ रेजिस्टेंस हाई यील्ड वैरायटी व्हीट की वैरायटी थी, मतलब उच्च उत्पादकता वाला बीज गेहूं का उन्होंने ईजाद किया था या उन्होंने रिसर्च किया था। ड्यू टू द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मैक्सिको, और इस वजह से आपका जो मैक्सिको में जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद ये तकनीक विश्व के अन्य देशों में भी इसका विस्तार हुआ 1950 और 60 के दशक में। और हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स आफ्टर 65 इंक्रीज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन प्रोवाइडेड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन विच इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इन इंडिया। 1965 में फिर क्या हुआ कि फर्टिलाइजर और इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ी, इसकी वजह से फिर इंडिया में भी इसको अप्लाई किया गया, और फिर आपका ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें बेसिकली कौन कौन से मेथड अपनाए गए? मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, मतलब एक ही खेत पे बहुत सारी एक फसलें उगाई जाने लगी। सीड्स विथ सुपीरियर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो या हम जेनेटिकली मॉडिफाई कहेंगे, सुपर जेनेटिक सीड थे, वो उनको इस्तेमाल किया गया। और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप किया गया, मतलब आप देखिए इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह, स्प्रिंकल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन को प्रमोट किया गया। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लाइक अभी गेहूं और चावल वगैरह के बीज इस्तेमाल किए गए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, बहुत सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह ये सब यूज किए जाने लगे। यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर वगैरह का इंडिया में इस्तेमाल होने लगा खेतों के अंतर्गत। और एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज़ को काफ़ी बड़े बड़े खेतों का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग मेथड्स को भी डेवलप किया गया, वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, सो दैट द फार्मर्स कैन परचेज ट्रैक्टर्स और अदर इक्विपमेंट्स फॉर देयर एग्रीकल्चर।
Basic elements in Green Revolution: continued expansion of farming areas. Green Revolution continued with quantitative expansion of farmland, double cropping existing farmland instead of one crop season per year. और इसके अतिरिक्त आपका जो मॉनसून है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा था इसके आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन में। हमारे यहाँ पे एक मानसून तो आता ही है, और दूसरा ये कहा गया था कि एक आर्टिफिशियल मानसून, मतलब आप इरिगेशन की फैसिलिटी से हम एक क्रॉप और उगाएंगे। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी सफलता का रहस्य है वो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका है वो क्यों हुआ, उसके पीछे ये 7-8-10 पॉइंट है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जैसा भी मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद बीज, इरिगेशन सिंचाई, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक से ज़्यादा फसलों का बहुफसली इस पद्धति अपनाई गई। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, आधुनिक तकनीक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। क्रेडिट फैसिलिटीज़, ब्याज ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई किसानों को। एग्रीकल्चर रिसर्च होने लगी, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोले गए। प्लांट प्रोटेक्शन किया गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव में बिजली की सुविधाएँ प्रोवाइड की गई लोगों को, किसानों को। सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स लोगों को सिखाए गए और बहुत सारी सुविधाएं लैब सॉइल टेस्टिंग लैब्स का डेवलपमेंट किया गया। अब इस इफ़ेक्ट क्या पड़ा इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का? इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपका जो खाद्यान्नों का स्पेशली वीट एंड राइस का प्रोडक्शन बम्पर स्केल पे बढ़ा। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपका। इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, गाँव में लोगों को रोज़गार मिलने लगा। रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आपका इंपोर्ट घट गया। पहले हम गेहूं तक बाहर से मंगवाते थे, फिर बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आपका इंपोर्ट घट गया। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे आपका वीट इंडस्ट्री हो गया, इससे संबंधित और कोई इंडस्ट्रीज़ है। फार्मर्स जैसे ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगी, और अदर इक्विपमेंट्स जो यहाँ इस्तेमाल होते थे। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर में आपका सप्लाई का काम करती है, उन सब का डेवलपमेंट हुआ। इफ़ेक्ट्स ऑन प्राइजेस ऑब्वियसली बात है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइजेस आपकी फ्लक्चुएट होगी, मतलब डाउन जाएगी या तो प्राइसेस जो स्काई रॉकेटिंग हो रही थी वो अभी डिक्लाइन हो गई। बेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जो आर्थिक 70 उस टाइम में 75%, 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो भी आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको बूस्ट करने में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा। कंज्यूमर्स के इफेक्ट पड़ा, प्लानिंग पे इफेक्ट पड़ा, ट्रेड आपका बढ़ा, एक्सपोर्ट करने लगे आज हम। चेंज इन थिंकिंग ऑफ फार्मर्स अर्लियर क्या था, हैंड टू माउथ खाना, और बस फिर फार्मर्स कमर्शियल स्केल पे सोचने लगे और अपना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे। अगर हम इसका समीक्षा करें इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसके बहुत सारे, अगर आर्थिक रूप से देखें तो अगर हम इसके आर्थिक परिणाम देखें तो इरिगेशन क्रिएटेड न्यू डैम्स टू हार्नेस मॉनसून वाटर, बहुत सारे डैम का आविष्कार हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, जॉब बहुत सारे डेवलप हुए, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव हुई। इंडिया पेड बैक लोन्स टू वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे जो इंडिया पे कर्जे थे वो वापस इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वापस चुकाए वर्ल्ड बैंक के। सोशियोलॉजिकल रिजल्ट देखें तो जॉब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा था लोगों का, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स बाय द क्रिएशन ऑफ लेटरल फैसिलिटीज़ सच एज फैक्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, इससे लोगों का रोज़गारों में वृद्धि हुई थी। और अदर और देखें तो इंडिया फूड सफिशिएंट हो गया बेसिकली, अगर हम देखें तो। और पुअर फार्मर्स कैन नॉट अचीव यील्ड्स एज हाई दोज हू बेटर एक्सेस टू वाटर, फर्टिलाइजर एंड लैंड। More people own land, but it is being divided into smaller plots. This is due to population growth and land distribution scheme. अब अगर हम देखें लिमिटेशंस क्या रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हरित क्रांति के, तो ये बेसिकली 100% हम इसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ 1-2 जिलों में ही सीमित रह गई, ऐसा माना जाता है। द न्यू टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक हैज़ गिवन बर्थ टू सीरियस पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कॉजिंग कंसर्न अदर डिजीजेज। आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा वगैरह में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल यूज़ होने की वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका पूरी तरह से पॉल्यूट हो गया। उस वजह से वहाँ पे बहुत सारे कैंसर्स और अदर डिजीजेज डेवलप हो रही है। तो सॉइल पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, और
और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जेनेटिक डैमेज अमंग फार्मर्स, जेनेटिक डैमेज हो गया है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आपके काफ़ी स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे हैं। और न्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्टिलाइजर पेस्ट एंड केमिकल आर रूइनिंग द सॉइल, नए नए उनकी जो आपके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और केमिकल जो यूज़ हो रहे हैं उस वजह से आपकी जो मृदा है वो बर्बाद हो रही है बुरी तरह से, और लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अर्बन इमिग्रेशन। अब नई नई टेक्निक आने की वजह से एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहाँ पे आप फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक खेत पे भी 50 लोग काम करते हैं वहाँ एक बड़ा ट्रैक्टर आ गया या बड़ी टेक्नोलॉजी से अब वहाँ पे एक बड़े टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेतीबाड़ी की जा रही है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। और अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जा रही है कि भाई सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन होनी चाहिए इन दोज एरियाज़ वेयर द अर्लियर द फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉट टेकन प्लेस। तो अभी इस पर बहुत सारा गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, और इंडिया के पास अभी बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है, ट्रेमेंडस हमारे पास पोटेंशियल है इंडिया के पास ग्लोबलाइजेशन के बाद में। और सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन पे अभी जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है नॉन फूड ग्रेन्स से, फॉर एग्जांपल्स पल्सेस पे फोकस किया जा रहा है, और अदर फूड क्रॉप्स है उन पे फोकस किया जा रहा है। और इम्प्रूविंग ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, अभी ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करते हुए यहाँ पे ग्रेन्स उगाए जाएंगे। इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण एरिया में अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमें। और इरिगेशन, रूरल रोड्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली की बहुत ज़रूरत है, सो दैट द ग्रीन रिवोल्यूशन कैन बी, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।